मैंने आपको बता दिया था ना 1 साल पहले कि यह आदमी जेल से जैसे ही निकलेगा, एफआईआर हुआ था उसी टाइम, पकड़ाया नहीं था उस टाइम, एफआईआर होते टाइम ही हम बता दिए थे कि यह आदमी नेता बनेगा। आज दूसरा मेरा बात सुन लो, मैं कोई भविष्यवाणी करने वाला व्यक्ति नहीं हूं, वो मनीष भाई का है, लेकिन लक्षण से हम बता देते हैं। लक्षण देख के इतना पता चलता है, हम लोग को भविष्य का नहीं पता होता है, वर्तमान देख के पता चलता है। और वर्तमान स्थिति से हम आपको बता दें, मनीष कश्यप को सिर्फ साइड करना बीजेपी का मकसद था। मनीष कश्यप चंपारण से लड़ते तो वहां बीजेपी के कैंडिडेट को नुकसान हो जाता, जिसके वजह से मनीष कश्यप को सिर्फ साइड किया गया। कुछ दिन के बाद आप देखना, मनीष कश्यप दूसरा बार जब कहने आएंगे रो रो के आप लोगों से कि हम गए थे बदलने, बहुत बड़ा चीज करने, लेकिन मेरे साथ बीजेपी ने धोखा किया। अब देखना, इस व्यक्ति के प्रति मेरी बहुत सहानुभूति रहती है। मैंने आपको पीछे की एक वीडियो में भी बोला था कि आसनसोल से ये चुनाव लड़ने जा रहे थे, क्योंकि चर्चा हुई थी उस टाइम, मैंने बोला था, मैंने यह भी कहा था कि अच्छा हो कि यह व्यक्ति जीत के आए, ताकि इससे सवाल किया जा सके कि 1 लाख जो चंपारण के लोगों को नौकरी देने वाले थे और बिहार के मजदूर जो बाहर जाते हैं, पलायन होता है, उसके बारे में सवाल किया जाए। लेकिन यह व्यक्ति जब चुनाव ही नहीं लड़ेगा, यह जीत के ही नहीं आएगा, तो हमारे सवाल तो धरे के धरे रह जाएंगे। यह मेरे लिए दुख की बात है कि यह व्यक्ति इस बार चुनाव, लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। दोस्तों, आप सोचिए जरा कि यह व्यक्ति कितना बहानेबाज है। आखिर हम लोग को यह बात पता चल गया था। आप कहते हैं कि सर मनीष कश्यप तो आपके दोस्त थे, आप काहे नहीं सपोर्ट किए थे? उस समय बहुत सारे बच्चे कमेंट करते थे, बहुत सारे कमेंट आते थे, लेकिन सोच के देखो, मतलब इनको कपड़ा पहना के, भगवा गमछा ओढ़ा के, फूल माला पहना के गांव की महिलाओं ने दूध से नहलाया। दूध से नहलाने के बाद भी इस व्यक्ति ने उस गांव के समाज को जिस समय इकट्ठा करके बोल रहा था कि भाई हम तो गए थे टिकट लेने के लिए, लेकिन हमको टिकट नहीं दिया, तो हम आपसे वादा करते हैं कि चुनाव तो हम यहीं से लड़ेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे, लेकिन लड़ेंगे और एक एक मां के आंख से आंसू पोंछेंगे। लेकिन आज वह व्यक्ति वीडियो में सिर्फ एक बात कहता है कि मेरी मां का मन था इसलिए हम इन्ने आ गए, उन्ने चल गए, अब बाकी मां को भूल गया। देखिए, इतनी महिलाएं इस व्यक्ति को दूध से नहलाया कि हमारा मनीष कश्यप एकदम शुद्ध हो जाए, इस बार चुनाव जीत के आए और चंपारण के धरती पर सेवा करे, एक सेवा का मौका जो मिले और ये जम के सेवा करे। लेकिन ये बेचारा, ये दूध से कहां शुद्ध होने वाले थे? ये जब तक बीजेपी के वॉशिंग मशीन में नहीं घुसते, ये शुद्ध होकर नहीं निकलते। अभी बीजेपी के वॉशिंग मशीन में घुसे हैं, चमक के निकले हैं, पहुंचे हैं दिल्ली। कहा है जी, तो वहां पर हमारे वो मनोज तिवारी भैया हैं, उनके रैली प्रचार में घूमे, स्टार प्रचारक बनाया गया है इनको, और भूल गए ये बिहार की बात। यहां से मजदूर दिल्ली जा रहा है, लेकिन दिल्ली में उनको सरकार बनाना है। कहा है कि भैया हम सरकार में रहेंगे, हम तो आ गए हैं अब बीजेपी में, 5 महीना में ठीक कर देंगे। जब बीजेपी को 39 सांसद चुनाकर, 39 सांसद यहां से चुनकर भेजा गया था, 39 में से 39 सांसद बीजेपी गठबंधन के, तब तो बिहार नहीं बदला। इस बार कितना सांसद लेके जाएंगे आप 40 में से? या 5 महीना में बिहार बदलेंगे और पलायन रोकेंगे? यही मजदूर है ना जो रेलवे स्टेशन पर दिवाली और छठ में जब ये ट्रेन में भर के आते हैं तो आप यहां पर वीडियो बनाते थे कि इनकी समस्या का समाधान करें। अरे दिल्ली में तो आप तिवारी जी को जिताने में लगे हुए हैं, कैसे यहां का समस्या का समाधान होगा? जिस समय आपके पास आज मौका था कि एक कम से कम लोकसभा क्षेत्र से आपको जिताया जाता और लोग आपको सहयोग कर रहे थे, चंदा दे रहे थे, अरे इस सब बात भुलाकर आप चले गए अब दिल्ली, और दिल्ली जाकर आप पार्टी के प्रचारक बन गए। इनका क्या होगा? क्या इस देश में